हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। जैन के पापा कहते हैं, प्लीज़ मुझे और जैन को टीज करना बंद कीजिए। अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगर जनरेशन पे छोड़ रहा हूँ। हिल जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल है मेरे से। गैंग्लियन का फ्यूचर जो है इससे बहुत अच्छा बिलोंग करेगा। हिल जवाब देते हुए कहता है, मैं आपको कभी भी डाउन होने नहीं दूंगा। फिर बाकी लोग वहाँ पे जो होते हैं वो गॉसिप करने लगते हैं कि हेल्थ जो है जॉन के गाइडेंस में ही बड़ा हुआ है एंड जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल जॉन का राइटफुल वो बन चुका है। ये सब बातें चलने लगती। ये सारी बातें सुन के हमारे जैन तो बहुत जला ही जा रहा था। वो मन में सोचता है, असल में मैं भी पार्ट हूँ गैंग्लियन का, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेजिम वुल्फ क्लैन का मेंबर हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। और ये मेरे पापा को सेव भी किया था और मैं नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए वो ड्रिंक का ग्लास नीचे जोर से रखता और खड़े हो जाता। ये देख करके तो वहाँ पे सब शॉक्ड हो जाते और सोचते इसे क्या हो गया। गुस्से में जैन कहता है, हेल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वुल्फ क्लैन का एक ट्रेडिशनल है जो वैरियर होते हैं उसे आर्ची एक्चुअली धनुषवास में उन्हें जीतना होता है और वो प्राइज गेन करते हैं और मैं ये कंपटीशन तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मन में वो सोचता है, मैं अपने फादर को दिखा दूंगा कि मैं उनका सच्चा बेटा हूँ। सुन करके हील तो शॉक्ड हो जाता और वो कुछ कह ही नहीं पाता। उसके बाद जैन के फादर कहते हैं, ये तुम दोनों के बीच में कैसे कंपटीशन हो सकता है? तुम और हिज दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं गैंग्लियन के। उसके बाद हील अपने आप को स्ट्रेच करता है और कहता है, ऑल राइट, चलो हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जैन गुस्से से उसे कहता है, पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ये रिग्रेट हो। बेचारा सैल इधर सोचता, क्या ये ओवर हो गया? वेट, मैंने अभी तक अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट भी नहीं दिया है। बेचारा सैल, इसका तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कह रहे होते कि हिज जो है बहुत अच्छा है आर्ची में। हिज जो है यंगर जनरेशन का सबसे अच्छा धनुषवान करने वाला है और ये जरूर जीत जाएगा। सैल जैन को कंफर्ट कराते हुए कहता है, तुम सच में उससे अच्छे हो। जैन उसको पीछे करते हुए कहता है, डोंट टॉक। उसके बाद हील एक तीर को लेता है, उसे डायरेक्ट पूरा का पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करता है। दोनों का दोनों तीर एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके लगता है। सब बाकी सब कोई सोचने लगते, हिट द राइट पॉइंट, सच अ ग्रेट पावर। क्या इसके पास सच अ ग्रेट पावर। जितने भी एरोज थे बिल्कुल सही जगह पे लगे। ये देख करके जैन बहुत घबराने लगता है और हील पूछता है, कैसा रहा ये? थोड़ा सा तो अच्छा ही रहा होगा, राइट? जैन पूरा इरिटेट हो जाता। उसे वह हील उससे कहता है, तुम्हें भी बहुत हार्डर ट्राई करना चाहिए। क्या होगा अगर तुम उसे हार गए तो? कहता, मैं कभी नहीं हारूंगा। और खुद को शांत करता और एक तीर लेके वो भी एग्जैक्ट पॉइंट पे पूरा का पूरा निशानेबाजी करता है। गैंग्लियन के जो चीफ होते हुए कहते, जैन भी बुरा नहीं है, इसका सेकंड एरो भी बहुत सही जगह पे लगा। जैन बहुत खुश होते हुए कहता है, डैड क्या आपने देखा, मैं हेल्थ से बहुत बुरा नहीं हूँ। उसका हैंड शेक कर रहा होता और मन में वो सोचता है, मैं बिल्कुल सूट करूँगा पीस ऑफ टारगेट को। और एक गार्ड से कहता है, ये वो इनफ नहीं है, प्लीज़ मुझे एक हैवियर वाला दो। सैल उससे कहता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। जैन रिप्लाई में कहता है, मैंने इसके लिए रिसेंटली ट्रेनिंग ली है, मैं चाहता हूँ इसको ट्राई करने के लिए। मन में सोचता, अगर मैं हील के जैसा स्ट्रॉन्गर हो जाऊँगा तो मे भी मुझे कोई भी चेस नहीं कर पाएगा एक डॉग के तरह। गार्ड उसे एक न्यू बो दे देता है और फिर उसे जैन लेता और मन में सोचता है,
नो, सिर्फ हेल्थ के जैसा नहीं, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। और उससे अब निशाना वो लगाने ही वाला था, लेकिन उसका हाथ काँप रहा था। सैल पीछे से बोलता है, स्टॉप, तुम ये नहीं कर सकते हो। इसे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि दिस इज चीटिंग, ये चीटिंग है। ऐसे सुन के जैन रुक जाता और फिर यहाँ पे हील कहता, मेरा एरो जो है वो रिफाइंडली आयरन से बना हुआ है और इसका सिर्फ एक ऑर्डिनरी बस से बना हुआ है, ये अनफेयर है। जाओ, मुझे नहीं करना कोई भी कंपटीशन। तुम लोग फेवर करते हो गेस्ट का, व्हाट, क्या ये पॉइंट हुआ? सैल जल्दी से जैन के पास जाता और कहता है, जल्दी बो को नीचे रख दो, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है compete करने के लिए। उसके बाद हील कहता है, मैं यूज़ करूँगा इसको क्योंकि रेड कलर मेरा लकी है। जैन जाने लगता तो सैल कहता है, चलो वापस चलते, अभी तक पार्टी ओवर नहीं हुई है। जैन जवाब में कहता है, मुझे अपना क्लॉथ को चेंज करना है स्वेटिंग के बाद, उसके बाद मैं आता हूँ। सैल पीछे से जैन चिल्लाते ही रह जाता है और मन में सोचता है, मैंने अभी तक अपना गिफ्ट नहीं दिया है। जैन मन में सोचता है, जानता था कि वहाँ पे इशू है, उसे एक रिफाइनली आयरन का एरो मिला और मुझे एक ऑर्डिनरी, तो मैं उतना भी बुरा नहीं हारा हूँ, या फिर उसने मुझे जीतने दिया है। ये सब सोच सोच के उसका तो सर ही फटा जा रहा था। फिर वो अपने रूम में सोच रहा था, मैं उसका आर्चिक स्किल को मैच नहीं कर सकता, तो क्या मैं और ना ही मैं उसका करैक्टर को मैच कर सकता हूँ। इट्स नॉर्मल टू लूज, एटलीस्ट मैं स्टिल कंसिडर आता हूँ ओमेगा में। जैन उससे पूछता है, अल्फा आर नॉट यू आर बीटा? मैं कभी भी तुम्हारे फेरामोन को स्मेल नहीं किया है। इतने में हील जैन का हैंड पकड़ लेता और जैन कहता, क्या कर रहे हो तुम? वो इसलिए क्योंकि जैन फिर रिप्लाई में कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास ग्लैंड नहीं है, तुम्हारा ग्लैंड कम्प्लीटली रिमूव्ड हो चुका है, तुम अभी तक सरवाइव कैसे किए हो? ये सोच करके, ये सब सुन के तो वो आश्चर्यचकित ही था। हील बोलता है, थैंक्स टू अंकल जॉन, वही एक थे जिन्होंने मुझे सेव किया। फिर हमें सैल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हील के पापा और एक और मैन आपस में बात कर रहे थे। नो, इतने सारे मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों को हर्ट किया है? वो मैन हील के डेथ को मार देता है और उसके बाद वो हील की तरफ देखता है जो चुपके से उसे देख रहा था और फिर कहता है, ए टैलेंटेड लिटिल अल्फा, परफेक्ट, मेरे पास एक न्यू टेस्ट सब्जेक्ट है। हील आगे बताता है कि उसने मुझे अपने साथ ले गया और मेरे फादर को भी किल कर दिया था। आगे हील कहता है, जिसने मेरे फादर को डेथ किया उसने मुझे अपने साथ ले गया और मेरे साथ बहुत ही इनह्यूमनेट एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो पर्सन मेरा ग्लैंड रिमूव कर दिया। वो लोग मुझ पे बहुत अलग अलग तरीके का ड्रग्स इंजेक्ट करते थे और ऑब्जर्व करते थे, तब तक जब तक अंकल जॉन ने उस लैब को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था और मुझे वहाँ से छुड़ा लिया गया। अभी से अंकल जॉन मेरे लिए मेरे सेकंड फादर की तरह है, तो वो जो भी करना चाहेंगे मैं उनका हमेशा मदद करूँगा। तुम्हारी चिंता सही है, मैं सच में तुम्हारे फादर को लेने के लिए आया हूँ। जैन रोते हुए कहता है, स्टॉप, अब बंद भी करो ये कहना, मुझे मालूम नहीं था ये ऐसा कुछ है। आई एम सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। तुमने जो सहा है उसके तुलना में मैंने तो बहुत कम ही सहा है, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं। और फिर भी मैं तुम्हारे साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, कितना एम्बैरेसमेंट है ये। हील हंसते हुए कहता है, डोंट माइंड इट, मुझे नहीं लगता ये कोई भी ट्रेजेडी है, वैसे भी बिना एक ग्लैंड के लाइफ बहुत आसान हो जाता है। जैन शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट? हील उसे जवाब देते हुए कहता है, ये कुछ ऐसा है जब मैं बच्चा था। वैन उसके बाद आगे बताने लगता है, जब मैं खाता हूँ तो तुम लोग किस करते हो, जब हम लोग पढ़ते तो तुम लोग इंटीमेट होते हो, और आगे इसी तरह गिनवाने लगता है। जब मैं हंट करता हूँ तो तुम लोग, जब मैं ट्राई करता हूँ फ्रेंड बनाने के लिए तो तुम लोग जेलस होते हो, जब मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए तब भी तुम लोग। ये सब सुनने के बाद जैन जल्दी से उसका मुंह बंद करता और कहता, शट अप,
हम लोग हमेशा इस तरह नहीं कर रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं उसे लव कर सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर है। सुनने के बाद व्हाट ये तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है विदाउट ग्लैंड मैं फेरोमोन से प्रभावित नहीं होता हूँ, और मून गॉड भी मुझे अबेंडेड किए हुए कि मैं बहुत इनकम्प्लीट अल्फा हूँ। सो ये वो कोई भी मैट मेरे लिए असाइन नहीं करेंगे। सो मेरा जो भी फ्यूचर पार्टनर होगा वही होगा जिसे मैं अपने दिल से चूज करूँगा। जैन कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो कि दूसरे पीपल जो चॉइस करते हैं वो सिंसियर नहीं है? हार्मोन्स से प्रभावित होना और मून गॉड के द्वारा अरेंज करना, क्या ये तुम्हारा क्या ये सब कंसीडर होता है तुम्हारे ट्रू फीलिंग्स में? तुम्हारा खुद का थॉट क्या है? जैन कहता है मेरा खुद का था, और फिर से फास्ट का कुछ फ्लैशबैक आता है और मन में देखता हूँ तो मैं फेरोमोन से प्रभावित होता हूँ या फिर वो मेरे पास खुद का थॉट है ही नहीं। को समझाता है और कहता है नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल को ही चूज करना है। फिर आगे से हील कहता है तो तुम इस तरह ट्रूली फील कर रहे हो वो इनफ है। अगर तुम खुश हो तो अंकल जॉन भी बहुत खुश हैं। खुश होता है और कहता है हील थैंक यू ये इन सालों में दैट का देखभाल करने के लिए। और फिर हील का हाथ पकड़ के कहता है डैड को अंकल मत बोलो, अब से मैं अपने दर्द को तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। शॉक्ड रह जाता है। फिर आगे जैन कहता है आज के बाद से तुम्हारे पास भी एक दर्द है। जैन मुड़ता है और कहता है सेल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? उसका हाथ ग्रैब करते हुए उसे पीछे लेता है और कहता है हेल्थ मुझे लगता है हमेशा एक रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस किसी और के ओमेगा से रखना चाहिए, ये बेसिक रूल होते हैं। हील कहता है आई एम सॉरी। वो आगे कहता है मुझे लगता है एक अल्फा बहुत ज़्यादा ही फेरोमोन्स होते हैं तो उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए कि उनका पार्टनर किसी और के साथ चीट कर सकता है, और वैसे भी तुम इसको हर्ट भी किए हो। सेल कुछ भी नहीं कहता और जैन को अपने चेस्ट से हग कर ले। हील फिर वहाँ से चला जाता। जैन सेल से कहता है हील जितना बुरा दिखता है उतना है नहीं, वो सिर्फ तुम्हें प्रोव कर रहा था। सेल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता मुझे मालूम है वो गाइस का इंटेंशन अच्छा नहीं है। जैन बैलेंस खोकर गिरने लगता है और कहता ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। हॉस्टल तुम शुरू से तुम ही हॉस्टल बन रहे हो। वो हमेशा गुड इंटेंशन के साथ आता है और कंफर्ट करता मुझे। तुम होते जो शॉटिंग और फाइट के लिए रेडी हो जाते हो। सेल कहता उसे किसने कहा तुमसे क्लोज आने के लिए, और उसका हैंड को पकड़ लेता है और कहता है तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सेल कहता है तुम सिर्फ मेरे हो और मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम्हारे बॉडी से किसी और अल्फा का सेंट आए। जैन कहता प्लीज एक बिस्ट मार्किंग की तरह बात मत करो, ये बहुत ही टेरिबल है। सेल जैन का शर्ट अनबटन करता और उसे खुद की तरफ पुश कर लेता है। कहता है डोंट, ये एक गार्डन है। सेल कहता है मैं एक बीस्ट हूँ और जब भी बात तुम्हारे ऊपर आती है मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता रैशनल बनने का। फिर सेल जैन के नेक पे मार्क करता है और फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट के दौरान जैन सोच रहा था हील की ही बातों को, जो हील ने कहा था क्या ये कंसीडर होता है ट्रू फीलिंग्स का, और जैन वही सोच रहा था ट्रू फीलिंग्स ये क्या होता है।